Hello everyone, this is Saili from Parivartan the Learning Center and we are going to study class 12 first chapter that is the solid state और इसमें हम पढ़ेंगे आज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो इस तरह की जो डिफेक्ट्स होते हैं वो तब अराइज होते हैं जब एक तरह का एटम का रेशियो दूसरे तरह के एटम के रेशियो के साथ मैच ना हो और कैटायंस टू एनायंस का जो रेशियो है वो उसके केमिकल फॉर्मूला से बिल्कुल भी डिफरेंट हो, तब ऐसे डिफेक्ट अराइज होते हैं। मतलब कि अगर हम एक वर्ड में बोलते हैं तो उस कंपाउंड की जो स्टाइकियोमेट्री जो रेशियो रहता है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो स्टाइकियोमेट्री जो ये रहेगा चेंज होगा तो फिर क्या इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ कॉज हो सकता है? ज़रा सोचो। तो इसका आंसर है कि नहीं, इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो रेशियो डिफेक्ट्स होते हैं ये डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं वो? पहला होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। ओके, क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को देख के? मतलब मेटल का डेफिशिएंसी होना, और ये कैसे होगा? हमें पता है कि मेटल की ऑलवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है ना। सो ये लूज़ किया हुआ जो हमें मिलेगा, जो मिलेगा हमें तब तो क्या मिलेगा? कैटायंस, है ना। सो मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कैटायन की डेफिशिएंसी होगी, ऐसे हम बोल सकते हैं? तो हाँ, हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे कैटायन की डेफिशिएंसी होगी। कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पॉजिटिव मेटल आयन उनके ओरिजिनल पोजीशन, मतलब के लैटाइट साइड्स की बात कर रही हूँ, उससे वो मिसिंग हो जाते हैं। ओके, नाउ अगर पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो क्या बढ़ेगा? निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज जनरेट होगा वहाँ पे उसको उस सेम मेटल के कैटायन से बैलेंस किया जाता है, जो कि वो भी कैटायन से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसा रहेगा? वो जो मिसिंग कैटायन रहेगा उससे हायर रहेगा। ओके, तो चलो अभी हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम निकेल ऑक्साइड की बात करते हैं, ओके, NiO, है ना। तो Ni में समझो NiO जो है ये Ni2 प्लस O2 निगेटिव, है ना। Ni2 प्लस O2 निगेटिव, अगेन O2 निगेटिव, Ni2 प्लस O2 निगेटिव, Ni2 प्लस, ठीक है, ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। तो चलो इस क्रिस्टल को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए, ओके। तो Ni2 प्लस और O2 निगेटिव, है ना। सो हमें पता है ये कैटायन एनायंस, कैटायन एनायंस। चलो इसको चलो, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, है ना, क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे आप यहाँ के मैंने क्या बोला अभी, ये जो मेटल की डिफिशियंसी होगी वो किससे होगी? कैटायन के वजह से, है ना। सो ये एक अगर समझो क्रिस्टल है, उसमें से समझो एक कैटायन जो है वो मिस हो गया,
किसकी बात हो रही है? कैटायंस की। मान लो यहाँ से जो Na2+, सबसे पहले हम बात कर लेते कि यहाँ पे Na2+ जो है वो कितने हैं। सो यहाँ पे Na2O रेशियो कितना है, चलो देखते हैं। Na2O का रेशियो कितना है? 1 2 3 4 5 6 है ना, 6:6 है ना। तो चलो अभी चार्ज की बात करते, कितना है, कितना होगा चार्ज? 1 2 3 4 5 6 6 × 2 12, 12:12 है ना। सबसे पहले ना अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ से कैटायंस की डिफिशियंसी होगी, मतलब कि यहाँ से मैं एक कैटायंस को निकाल दूँ, तो अगर मैं समझो यहाँ से एक कैटायंस को अगर निकाल देती हूँ, समझो इस कैटायन को मैंने निकाल दी, ओके, ये कैटायन जो है वो मिस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी ऑफ कैटायंस है ना, वैकेंसी ऑफ कैटायंस क्रिएट हो जाएगी ना। अभी देखिए ना यहाँ पे अभी की बात करते हैं। अभी Na कितने? 1 2 3 4 5, ओके। अभी Na2 कितना रेशियो हो गया? 5:2। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 ही बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को तो हमने हाथ ही नहीं लगाया है ना। नाउ अगेन चार्ज की बात करते हैं, है ना। तो चार्ज में क्या होगा? 2 4 6 8 10, कितना हो गया ये? 10:12। ऑक्सीजन का तो 12 ही रहेगा, है ना। नाउ अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है ना, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, किसी दूसरे, इस निगेटिव चार्ज को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो मैं इन्हें क्या किया, यहाँ पे जो Na2+ की जो 2+ आयंस है, पॉजिटिव चार्ज कैटायंस है, उसको मैंने यहाँ पे, आपको पता है कि Na जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, Na2+ और Na3+, है ना। सो यहाँ पे जो Na2+ आपको दिख रहे हैं जो, उनको क्या मैं Na3+ से एग्जिस्ट कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ, ताकि मेरा ये जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाए। निगेटिव चार्ज को मुझे बढ़ाना नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे Na2+ Na3+ कर देती हूँ, ओके। यहाँ पे Na3+ कर दिया मैंने, और अगेन मैं यहाँ पे Na3+ कर दूँगी, है ना। सो मैंने जब Na3+ कर दिया, तो अभी मेरा चार्ज कितना हो रहा है, अभी मेरे एटम्स कितने हो रहे हैं, देखो Na के 1 2 3 4 5, अगेन 5। ऑक्सीजन तो सेम ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। फिर Na पे का चार्ज देखो, 3 4 2 5 5, और ये 8 8 और 2 10 10 और 2 12। सो यहाँ पे कितना हो गया? 12:12, है ना। मतलब कि मैंने क्या किया, इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन, बट कौन से? Na3+, कितने? 2 Na3+ से मैंने उसको बैलेंस कर दिया, है ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टू पॉजिटिव कैटायंस is balanced by 2, या फिर ऐसे लिखेंगे 2 Na3+ ions in the other lattice site। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को हम मेंटेन रखने वाले हैं। दैट्स वाई हमने क्या किया, उस चार्ज को बैलेंस किया,
ओके, नाउ चार्ज को तो बैलेंस कर दिया। नाउ हमारा रेशियो कैसा बना, न्यू रेशियो ये बना, है ना, और ये बना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने तो चार्ज को बैलेंस कर दिया, बट यहाँ पे जो Ni और O का रेशियो है वो हम बैलेंस नहीं कर पाए, है ना। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो रहा है ना। मतलब देखो ना, यहाँ पे कैटायन की डिफिशियंसी हो रही है। ये 6 है ऑक्सीजन, बट Ni कितने हैं, 5 हैं। तो इस तरह के जो डिफिशियंसीज रहेंगी उसको हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहेंगे। ओके, समझा? ओके, चलो अभी हम हमारा दूसरा टाइप देखेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो का डिफेक्ट्स का। कौन सा दूसरा टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना। सो क्या पता चल रहा है इससे, चलो नाम से पता कर लो जल्दी से, है ना। जैसे हमें पता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब इसका कुछ मीनिंग ऐसा तो नहीं होगा कि मेटल का एक्सेस हो जाना और जिसके वजह से जो डिफेक्ट होगा उसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। हाँ, आप सही है, वैसा ही बोलेंगे हम। चलो फिर एज वी नो मेटल बोला गया है तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, हमने देखा था कि मेटल क्या कहता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जब ये फॉर्म करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैटायंस बनाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कैटायन है, ये कैटायन यहाँ पे एक्सेस में रहेगा और जिसमें एक्सेस रहेगा उस डिफेक्ट को हम एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे, है ना। तो चलो फिर से अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ZnO। ओके, सो ZnO को हम कहेंगे Zn2+, O2 निगेटिव, Zn2+, O2 निगेटिव, O2 निगेटिव, Zn2+, O2 निगेटिव, Zn2+, Zn2+, O2 निगेटिव, Zn2+, O2 निगेटिव, है ना। तो चलो अभी इसको कैसे करेंगे, इसको जो है इसको इसके साइज के इससे दिखाएंगे, इसको छोटा दिखाएंगे, इसको बड़ा दिखाएंगे, इसको छोटा दिखाएंगे, इसको बड़ा दिखाएंगे, है ना। हमें पता है ना कैटायंस उसका साइज छोटा होता है, तो हमने इसको ऐसे इंडिकेट कर लिया, है ना। ओके, सो ये है ZnO का क्रिस्टल। ओके, सो इस ZnO को क्रिस्टल में हमें दिखाना है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने ZnO का रेशियो देखते हैं। फिर से लिखो ZnO, है ना। रेशियो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। Zn कितने हैं, 6:2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अगेन, तो 6:6, है ना। चलो चार्ज को काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12, है ना। सो ये हो जाएगा 12:12। ओके, नाउ अभी क्या होता है, जब ZnO जब हीट होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, ZnO जब हीट होता है तो वो कैसे डिकम्पोज होता है, Zn2+ प्लस हाफ O2 और +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्या बोला मैंने, ZnO को जब हम हीट करते हैं ऑन हीटिंग टू ZnO, तब क्या होता है, वो Zn2+ आयंस मिलता है, हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन तो
एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना। बचा कौन, ये Zn2+। सो क्या ये Zn2+ कुछ हमें डिफ़िकल्टी ला सकता है हमारे इसमें? हाँ बिल्कुल ला सकता है। तो क्या करेगा, ये Zn2+ आ जाएगा और इसमें आके बैठ जाएगा ना। आ तो जाएगा बट कहाँ पे जाएगा, क्या ये यहाँ पे, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है यहाँ पे आके बैठ जाएगा? अगर बैठ जाएगा तो क्यों बैठेगा, रीज़न क्या है कि Zn2+ कैटन्स एंड कैटन्स हैविंग द स्मॉलर इन साइज, है ना। छोटे साइज होने की वजह से वो क्या कर देगा, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। सो इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और ये आयंस जो है Zn2+ आयन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके बैठ जाएगा। नाउ फर्क क्या पड़ा, चलो काउंट करते हैं। रेशियो कुछ चेंज तो नहीं हुआ, चलो देखते हैं। Zn का Zn काउंट करिए, 1 2 3, ओके 4 5 6 7 हो गए। 7:2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है तो 6 ही आएंगे। चलो चार्ज 2 4 6 8 10 12 14 14 हो गए और ये 12 ही रहेंगे, है ना। ना अभी तो हमें इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी ही है, तो क्या ये चार्ज का डिफरेंस हमें मीन्स हमें ये रहेगा, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सो इस इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को हमें मेंटेन करना है तो फिर हमें तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया यहाँ पे, है ना। सो इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस काम में आएंगे, है ना। ये जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो मान लिया हमने कि Zn2+ आयंस यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके बैठ गए, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया, बट व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन्स। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके बैठ जाएंगे। मान लो ये 2, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो नाउ अभी हम देखते हैं, ये तो आ गए, अभी इनके आने की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा, चलो देखते हैं। चलो Zn कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन तो चेंज नहीं हुआ है तो वो 6 ही रहेंगे। फिर से चार्ज काउंट करिए, कितना होगा चार्ज, 2 4 6 8 10 12 14 14, और नाउ 2 4 6 8 10 12 और ये 2 मतलब 14, मतलब चार्ज तो हमने बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। बट क्या आप इसको देख पा रहे हो, क्या एक्सेस हो गया, इसने तो स्टैचियोमेट्रिक रेशियो को तो ब्रेक कर दिया, है ना। उसने मेंटेन किया क्या, नहीं। यहाँ पे जो ये कैटायंस है वो कैटायंस कैसे हो गए, एक्सेस में हो गए, मतलब कि इस टाइप के डिफेक्ट को हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। तो समझा स्टूडेंट्स कैसे होता है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। तो ये हो गया हमारे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो डिफेक्ट के 2 टाइप्स, ओके। सो इसके आगे का अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे, ओके। सो होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ओके। तो चलो स्टूडेंट्स अभी हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा टाइप देखते हैं। कौन सा है दूसरा टाइप, बाय एनोन वैकेंसी, जिसको हम एफ सेंटर कलर भी बोलते हैं, है ना। सो ये हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा टाइप है, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने देखा उसमें हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, हमें क्या, हमारा एम क्या था, सबसे पहले समझ लीजिए हमारा एम क्या था कि हमें
जो मेटल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं। सो मेटल ले रहे हैं मतलब हमें मेटल्स मतलब हमें क्या बढ़ाना है, कैटायंस की क्वांटिटी, कैटायंस जो है उसको बढ़ाना था, जिसके वजह से हमें जो है ये डिफेक्ट मिलेंगे, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायंस बढ़ जाएंगे इसके वजह से, और ताकि हमको ये डिफेक्ट मिल सके, है ना। सो इसके लिए हमारा ये एम था, तो हमने कैटायंस बढ़ा। सो हमने दो तरीके से यहाँ पे जो है दो तरीके से कैटायन बढ़ा सकते हैं। पहला टाइप कि हमने क्या किया, एन न्यूट्रल एटम लिया, अभी जो हमने न्यूट्रल एटम लिया था, है ना, उसमें हमने क्या किया था, एक न्यूट्रल एटम लिया था जिसके ऊपर चार्ज नहीं था, है ना, न्यूट्रल उसी को बोलते हैं। तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरा जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया, है ना। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज आयंस को एडिशन कर दिया, है ना। अभी हमने पॉजिटिव चार्ज आयंस को एडिशन कर दिया, मतलब कैटायंस का एडिशन कर दिया। फिर कैटायंस का एडिशन कर दिया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, जो कैटायंस है वो बढ़ जाएंगे, है ना। सो ऐसे करने से भी हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया। और जब हमने पॉजिटिव चार्ज आयन को भी अगर उसमें डाल दिया, उस रिएक्शन में उसको पास कर दिया, तो भी हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसमें से, ये एक पहला टाइप था कि हमने उसमें से एडिशन ऑफ कैटायंस किया था, है ना। मतलब एक ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहाँ से दूसरा, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम मान लो एक कोई भी ऐसा क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो रेशियो है, सपोज़ NaCl की बात करते हैं, ठीक है। तो NaCl सपोज मान लेते हैं, NaCl में तो NaCl की अगर हम बात करते हैं तो हमने इनका रेशियो अगर देखा तो वो 8:8 था सपोज, ओके, कैटायंस टू एनायंस, है ना। तो इस केस में हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ कैटायन किया था दोनों केस में, है ना, जिसके वजह से यहाँ पे 9 हो गए सपोज। तो हमारे जो एम था हमारा कि हमारे कैटायंस बढ़नी चाहिए, तो हमारा ये एम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। बट अगर यहाँ पे अगर मान लो ओरिजिनली 8:8 है, तो हमें यहाँ पे मान लो इस एनायन को अगर हम 7 कर दे, तो मतलब कम कर दे, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा कि हमारे कैटायंस तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम अपने एनायन का जो नंबर्स, एनायंस जो है उसको अगर कम कर दे, तो हम इस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को अनबैलेंस कर सकते हैं, और अनबैलेंस करेंगे तो हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिलेगा, है ना। कैटायंस बढ़ रहे मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिलेगा। सो यही अभी हमें यहाँ पे करना है। पहला तो ये हमने यूज़ करके हो गया हमारा कि हमने कैटायंस के जो नंबर्स थे वो बढ़ा दिए, है ना। न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, हमने कैटायंस के नंबर्स बढ़ा के हमने स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को हमने अनबैलेंस किया है ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, कैटायंस तो सेम ही रखेंगे, बट एनायन जो है उसको कम कर देंगे, ताकि इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ कैटायंस जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, जिसको हम बाय एनायन वैकेंसी कहते हैं, जिसको एफ सेंटर या फिर कलर भी बोलते हैं। ओके, तो चलो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो ओके, चलो
ओके, नाउ इसमें क्या होता है कि जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर ये इस कंसेप्ट अगर हमें समझना है तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अगेन NaCl की बात करेंगे, है ना, सो NaCl का क्रिस्टल कुछ ऐसा होगा, Na प्लस Cl निगेटिव, Cl निगेटिव Na प्लस, Cl निगेटिव Na प्लस, Na प्लस Cl निगेटिव, Na प्लस Cl निगेटिव। ओके, सो अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ इसको, ठीक है। सो दिस इज द क्रिस्टल ऑफ NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी साइज़ पे मत जाइए, ओके, हम यहाँ पे साइज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे, सो आप यहाँ पे साइज़ पे मत जाइए अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NaCl क्रिस्टल। ना अभी इस NaCl क्रिस्टल से मान लो मैंने क्या किया, हमने क्या कर दिया, इस NaCl क्रिस्टल से Na वेपर्स को पास कर दिया, Na वेपर्स को यहाँ से मैंने पास कर दिया, जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ से Na वेपर्स को अगर मैं इस क्रिस्टल से पास कर रही हूँ तो ये जो Na है, ये Na कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, इस क्रिस्टल में आके डिपॉजिट हो जाएगी, है ना। इस क्रिस्टल में ये Na वेपर्स डिपॉजिट हो जाएंगे अगर ये, और ये यहाँ से इतना समझा कि ये Na जो है इस क्रिस्टल पे डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, ना यहाँ पे जो है Cl, ये क्या करेगा, डिफ्यूज़ होगा और वैकेंसी क्रिएट कर देगा। अरे Na आ रहा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाला भागेगा कि नहीं उसके पीछे। सो ये यहाँ का Cl मान लो यहाँ से डिफ्यूज़ हो गया और यहाँ पे मुझे इस Na के साथ जाके मिल गया, आयनाइज हो गया, और आयनाइज होके मुझे NaCl दे गया और एक इलेक्ट्रॉन Na ने लूज़ कर दिया। ओके, सो यहाँ पे जो Cl था उसने क्या कर दिया, वैकेंसी क्रिएट कर दी और फर्दर इट अंडरगोज द आयनाइजेशन, एंड आयनाइजेशन होके उसने NaCl क्रिस्टल बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया ना। ये एक इलेक्ट्रॉन ने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आके इस वैकेंसी को उसने ऑक्युपाई कर लिया। ओके, सो सबसे पहले हम NaCl की रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। अभी इतना समझो कि इसने ये पोजीशन ऑक्युपाई कर ली, तो NaCl के रेशियो की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6:6 था, है ना। तो 1 2 3 4 5 6:6 तो चार्ज भी 6:6 ही हो जाएगा, है ना। ओके, नाउ जब हमने इनिशियली देखा तो 6:6 ये रेशियो था इसका। बाद में जब Cl यहाँ से मैंने Na वेपर्स को पास कर दिया तो यहाँ का जो Cl था वो यहाँ से चला गया। नाउ रेशियो क्या हो गया, चलो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो बढ़ नहीं गया, ये तो एज जैसा था वैसा ही रहा। Cl को काउंट करिए 1 2 3 4 5, है ना। सो हमने क्या कर दिया, ये 5 हो गया। नाउ चार्ज की अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, चार्ज तो 6 है इसका, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब हमने इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो मेंटेन कर ली है, बट हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को बैलेंस नहीं कर पा रहे। देखो ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एनायंस है वो कम हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ कैटायंस तो बढ़ रहे हैं ना। और मेरा एम यही था कि मैं
नंबर ऑफ कैटायंस को बढ़ाओ, और इसीलिए मैंने दूसरा वे चूज़ किया कि मैं इस एनायन को ही कम कर दूँ, है ना। सो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें मैंने क्या किया, इस एनायन को कम कर दिया ताकि मेरे जो कैटायंस थे वो बढ़ जाएंगे, और जिसके वजह से मेरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिलेगा। ओके, ना ये जो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे Cl के जगह ये वैकेंसी क्रिएट कर दी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, इसको हम कहते हैं एब्सेंटर। क्या बोलते हैं? एब्सेंटर। तो इसीलिए हम इसको बाय एनायन वैकेंसी या फिर एब्सेंटर ऐसा भी बोला जाता है। ओके, नाउ ये हो गया अभी हमारा। नाउ इस एब्सेंटर के वजह से जो हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं, कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, उनको हमें कलर मिल जाता है इस फॉर्मेशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंटर। एब्सेंटर के फॉर्मेशन की वजह से जो क्रिस्टल है कैसा रहेगा, वो क्रिस्टल कलरलेस रहेगा, उसको कलर आ जाता है, जिसके वजह से हम इसको कलर एक ऐसा भी नाम देते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई कि हमारा जो NaCl होता है वो ऑलवेज येलो कलर में आता है। सो NaCl का जो कलर येलो होता है, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो ये था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे थे। पहला तो न्यूट्रल एटम के को एडिशन करके या फिर कैटायंस के जो नंबर्स थे उसको बढ़ा के हमने अपने कैटायंस बढ़ाए थे ताकि हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिल सके। बाद में हमने दूसरे टाइप में हमने क्या किया कि एनओएन को कम कर दिया ताकि हमारे जो कैटायंस थे वो बढ़ जाए और हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिल सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।